हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। आज इस लेक्चर्स में हम करेंगे टेक्नोमेट्री के कुछ इस स्पेशल टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 3 मार्क्स पक्के कर देंगे। मींस जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि ये वीडियो देखने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स पक्के हैं। और जो बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखी वो अपने 3 मार्क्स क्या कर देंगे, मिस। तो जो लोग इस वीडियोस पे आके टिके हुए हैं भाई, वो अपना 3 मार्क्स पक्का करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के हुए, क्या अपने 3 मार्क्स को पक्का करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ के। सामने सर 3 क्वेश्चन दिख रहा है। कौन सा पहला क्वेश्चन क्या है, इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू 1 वेयर a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर भी हो सकती है एंड 0 से बड़ी भी हो सकती है एंड 90 डिग्री से छोटी हो सकती है और 90 डिग्री से बराबर भी हो सकती है एंड वेयर a जो है वो बड़ा b से बड़ा है, देन फाइंड a एंड b। आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन हो गया। अच्छा सर, पहला क्वेश्चन ये कहता है। दूसरा क्या बोला है, दूसरा पढ़ने से पहले अपने आप को क्या करना चाहिए, पहले को सॉल्व कर लेना चाहिए। क्या क्या दिया गया है ध्यान से देखो। सबसे पहले दिया गया है सर साइन a प्लस बी। क्या दिया गया है, साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 लिख लेते हैं सर। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ओके, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 ये दिया गया है जी, बिल्कुल दिया गया है। नेक्स्ट, कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू 1। क्या दिया गया है, कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू 1। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी, a की वैल्यू फाइंड करनी है और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको सर एग्जाम में करना कैसे है, तो ध्यान से देखना मेरे भाई। ये स्टेप अगर आप देख ले गए तो उसके बाद कुछ नहीं है एग्जाम में, है ना। आप आराम से करके चले जाएंगे। ध्यान से देखना, ये साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 मींस आपको ये अब गेस करना है, ये जो इधर 1 है इस 1 को कैसे हम साइन में कन्वर्ट कर देंगे। 1 को हम साइन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, मींस सर 1 किस एंगल पे साइन की वैल्यू होती है, हमें ये खोजना पड़ेगा। तो आप टेक्नोमेट्री टेबल में जब जाएंगे, वैल्यूज को जिस बच्चों ने रटी होगी उनको तो लर्न होगा, लेकिन जिन बच्चों ने वैल्यू नहीं रटी है वो अगर रटे हैं तो ठीक है, नहीं तो टेबल में जाके देखिए 1 साइन थीटा पे किस थीटा, साइन के किस थीटा पे 1 वैल्यू आती है। तो आपको याद होना चाहिए जो साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है वो क्या आती है, जो साइन थीटा की वैल्यू 1 आती है सर मेरे भाई वो क्या आती है, साइन 90 डिग्री पे। किस पे, साइन 90 डिग्री पे। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सही है। अब साइन से साइन कंपेयर कर लोगे, जब साइन से साइन कंपेयर कर लोगे तो a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी मेरे भाई वो क्या आई, 90 डिग्री। तो सर हम अपने रूल पे सही चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था, जो a प्लस बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, या तो 90 डिग्री के बराबर होगी या तो 90 डिग्री से छोटी होगी। तो सर यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो 90 डिग्री की क्या आई है, वो 90 डिग्री के इक्वल आई है। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है सर, cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1 है। तो cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1 मींस अब हमें cos में ऐसी वैल्यूज खोजनी है, ऐसा एंगल खोजना है जिसपे cos थीटा की वैल्यू 1 होती है। मतलब सर अगर आपको याद हो तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो आराम से लिखते हैं क्या कि cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos 0 डिग्री। फिर से हम cos से cos कंपेयर कर लेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अच्छा सर, प्लस करने पे 90 डिग्री, माइनस करने पे 0 डिग्री, मतलब ये दोनों इक्वेशन मिल गए हमारे। अगर चाहो तो इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। सर कैसे, अगर ये दोनों का डिफरेंस 0 हो रहा है मींस ये दोनों सेम वैल्यूज होंगी कि नहीं होंगी। अरे भाई दो सेम नंबर का डिफरेंस ही तो 0 आता है। तो हम इसको क्या लेते हैं, अगर दोनों को ऐड करने पे मतलब 90 डिग्री, तो अगर सेम है तो ये 45 डिग्री होगी, मतलब 45 होगी। तो ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू क्या हो गई, 45। लेकिन क्या सर इन्होंने बोला है कि जो ए की वैल्यू होगी, क्या जो a की वैल्यू होगी वो b से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, b से बड़ी होनी चाहिए। तो हमारा सर यहाँ पे तो काम खराब हो जाएगा, है ना, क्योंकि a माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री और a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि a और b की वैल्यू क्या होती है। अच्छा सर करते हैं, क्या देखते हैं, ध्यान से देखना। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम द इक्वेशन एंड फर्स्ट एंड सेकंड से करेंगे हम क्या, चलो करते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो ये आ जाएगा सर 2a इज इक्वल टू क्या, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। जब a इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो a की जो वैल्यू आई सर 90/2 आई, क्या आई, 90/2 आई। तो a की वैल्यू कितना हुई सर, a की वैल्यू जो आई वो कितना आई मेरे भाई, 90/2 मतलब 45 डिग्री। क्या आई, 45
5 डिग्री। अच्छा ये बात हुई सर। ए की वैल्यू किस में, किसी एक वैल्यू में रख लो, क्या आ जाएगी वैल्यू बी। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 90 माइनस ए, और 90 माइनस ए मीन्स बी की वैल्यू जो है 90 माइनस 45 डिग्री, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। तो आपको बात क्लियर हुई कि नहीं हुई सर? बिल्कुल, ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 45 डिग्री, दोनों का डिफरेंस 0 है, दोनों का सम भी 90 डिग्री है। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ साइन ए माइनस बी, इफ साइन ए माइनस बी जो इक्वल टू 1/2 एंड कॉस ए प्लस बी जो इक्वल टू 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फिर से वही बात, साइन ए की वैल्यू, साइन ए माइनस बी की वैल्यू 1/2 दिया गया, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू 1/2 दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ए एंड बी की। सेकंड क्वेश्चन सर वही काम है, फिर से क्या दिया गया है कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, ये दिया गया था, ये दिया गया था ना, साइन ए माइनस इक्वल टू 1/2 एंड कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। सर फिर से वही वैल्यू कैलकुलेट करनी है? बिल्कुल सर वही करनी है, हमें वही सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा। कौन सा प्रोसीजर करना पड़ेगा सर? यहां पे हमें अब फिर से टेक्नोमेट्रिक वैल्यूज में जाना पड़ेगा कि साइन के किस एंगल पे जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो आपको याद होना चाहिए, पहला काम क्या करते हैं सर, इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करते वक्त इसको लिखेंगे सर साइन ए प्लस बी, सॉरी साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन कितने डिग्री वैल्यू 1/2 होती है सर 30 डिग्री, तो हमने पढ़ा है, तो अच्छी बात है पढ़ा है। तो साइन ए, सॉरी साइन से साइन कंपेयर होकर ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा ऐसे सिमिलरली इक्वेशन सेकंड कैसे होगा? अगर हम देखें ये कॉस क्या है, कॉस ए प्लस बी, क्या है कॉस ए प्लस बी, और कॉस 60 डिग्री में जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2 होती है। हम यहां से कॉस कंपेयर करके ए प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 60 डिग्री। क्या आएगी मेरे भाई 60 डिग्री। अब जब ए प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री, ए माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर लेते हैं मेरे भाई, सॉल्व कर लेते हैं। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इन दोनों को एक बारी ऐड कर लो। जब ऐड करोगे तो आएगी सर 2a इज इक्वल टू क्या, 2a इज इक्वल टू आएगी अपने पास, क्या आएगी बताओ क्या आएगी, a प्लस बी 60 90 और 90 मतलब 90/2, एक वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई 90/2, मतलब एक वैल्यू कितना आ गई मेरे भाई, एक वैल्यू आ गई 45, एक वैल्यू क्या आ गई 45। सिमिलरली अब क्या करना है सर, इन दोनों को जब एक वैल्यू 45 आएगी तो किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू एक ही रख दो तो बिग वैल्यू मिल जाएगी। तो रख दो, किसमें रखना है, इसमें रखना है, रख दो। तो एक प्लस बी जो इक्वल टू क्या है मेरे भाई 60 डिग्री, तो बी की वैल्यू हो जाएगी वो 60 माइनस ए हो जाएगी। तो जो बी की वैल्यू आई वो क्या आई 60 माइनस ए, एक वैल्यू 45 है, एक वैल्यू कितना है 45, तो बी की वैल्यू कितना आई सर 15 डिग्री, कितना आई 15 डिग्री। तो देखो एक वैल्यू 45 डिग्री और बिग वैल्यू 15 डिग्री। तो यहां तक क्लियर, देख रहे हो वही क्वेश्चन सेम, बस क्या किया गया है टेक्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज किया गया है। कहीं पे tan दे देगा, कहीं पे cos दे देगा, कहीं पे sin दे देगा, ऐसे ऐसे वैल्यू चेंज करते हुए आपको देगा। आपको बस घबराना नहीं है, सेम वही प्रोसेस करते चले जाना है। एक क्वेश्चन और करते हैं, अपना कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। कैसे क्वेश्चन देखिए ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन क्या है ना, थर्ड क्वेश्चन अपने पास जो है वो कौन सा है, ये इफ tan a माइनस बी, इसको तो यही सॉल्व कर लेंगे। इफ tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 एंड tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 कर लेते हैं सर। ये इतने से हमें काम है, आगे से कोई काम ही नहीं है ना। चलो tan a माइनस बी मतलब सर जो tan a माइनस बी की वैल्यू आई है वो कितना है 1/√3। और आपको पता होना चाहिए जो tan, क्या हम करते हैं सबसे पहले tan की वैल्यू खोजते हैं किसमें, एंगल में जाके, कितने डिग्री की वैल्यू होती है, जो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है मेरे भाई, कितने डिग्री की 30 डिग्री की, वो 1/√3 होती है। फिर से यहाँ कंपेयर करेंगे a माइनस बी की वैल्यू कितना आ गई मेरे भाई 30 डिग्री, कितना आ गई 30 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट करेंगे। सेकेंड काम फिर से वही करना है, क्या कि tan a प्लस बी, क्या tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। फिर से हमें वैल्यू याद होनी चाहिए कि जो tan
जो tan में एंगल की बात करते हैं तो tan 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, तो हम रखते हैं क्या कि tan a प्लस बी, क्या मेरे भाई tan a प्लस बी जो इक्वल टू tan 60 डिग्री, तो 60 डिग्री जब करेंगे तो tan से tan कंपेयर हो जाएगा, तो a प्लस बी की वैल्यू कितना आई मेरे भाई 60 डिग्री। अच्छा एक काम देखो यहाँ पे डिफरेंस 30 डिग्री, a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री, तो देखा जाए सर जो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था वही तो आया था कि दोनों का डिफरेंस 30 डिग्री, दोनों का सम 60 डिग्री, तो एक वैल्यू क्या आई थी 45 एंड बी की वैल्यू क्या आई थी 15 डिग्री, तो एक वैल्यू 45 हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एक वैल्यू 45 और बी की वैल्यू क्या आ गई सर 50 डिग्री। चाहो तो आप सॉल्व कर लो, सर कैसे सॉल्व करोगे, एक बार दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा सर, बी से बी कैंसिल होकर 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन एनी इक्वेशन। जब वैल्यू ऑफ पुटिंग करेंगे इन एनी इक्वेशन में तो क्या आएगा, कोई भी इक्वेशन उठाओगे चाहिए उठाओगे तो क्या आ जाएगा सर 16 माइनस 45 इज इक्वल टू 15, तो आपकी वैल्यू आ गई b इज इक्वल टू 15 एंड a इज इक्वल टू 45। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, यहां तक तो आपका एकदम आसान चला गया। अब सर एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे और क्लियरिटी मिलेगी। कैसे क्वेश्चन सर, ये लिखा गया है इफ tan a प्लस बी, क्या लिखा गया है इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। फिर से वही काम करना है, कैसे करना है सर, ध्यान से देखिए, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 लिख दो, क्या कि यहाँ पे तो लिखा है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। सर √3 की वैल्यू हमने tan में पढ़ा है, tan 60 डिग्री की, कितनी डिग्री की tan 60 डिग्री की, तो यहाँ पे tan जो tan a प्लस बी की वैल्यू आई मेरे भाई वो क्या आई, tan से tan कंपेयर कर लोगे क्या होगा, जब tan से tan कंपेयर करोगे तो a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ गई 60 डिग्री, कितना आ गई 60 डिग्री, tan a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। सिमिलरली जब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेंगे, कौन सा सर tan a माइनस बी इक्वल टू 1 लेते हैं, tan a माइनस बी, क्या tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 में हम क्या करेंगे tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 45, tan से tan क्या हो जाएगा कंपेयर हो जाएगा, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 45। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा ये बात हुई, बिल्कुल दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, एक बारी ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा सर, सॉल्व करेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है ना, a माइनस बी इज इक्वल टू 45, जब ऐड करेंगे सर तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू क्या आ गया, 2a इज इक्वल टू आ गया सर 5 और 6 5 6 4 10 105, कितना आया 105। तो a की वैल्यू जो आई वो कितनी आई सर, a की जो वैल्यू आई वो 105 अपान कितना आया 105 अपान 2, और जब 105 अपान 2 करेंगे सर क्या आएगा, सीधा सीधा क्या हो जाएगा सर 52.5 क्यों हो जाएगा सर, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो वैल्यू क्या है 52. एक वैल्यू कितना है 52.5 डिग्री, कितना आई 52.5 डिग्री, ये आ गई आपकी एक वैल्यू। अच्छा सर बिग वैल्यू कितनी आएगी, देखते हैं बिग वैल्यू क्या आएगी सर, बिग वैल्यू सॉल्व करने के लिए किसी एक इक्वेशन में रख दो, रख दें, रख दीजिए सर, तो रखते हैं। चलो जो यहाँ पे क्या दे रखा है, a प्लस बी इज इक्वल टू सर 60 दे रखा है, क्या दे रखा है 60 दे रखा है, तो a प्लस बी, बी की वैल्यू कितना है 60 है। अच्छा एक वैल्यू कितना निकाले हैं सर 52.5 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ओके। अच्छा सर बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 माइनस 52.5, अच्छा जब 62 में से 52 माइनस करोगे कितना आएगा सर, ये तो आ जाएगा सीधा सीधा कितना आएगा सर, ये पे यहाँ पे तो आया 7.5, बिग वैल्यू कितना डिग्री आई सर 7.5। तो ध्यान से देख रहे हो कितना आसान है, ये बस यहाँ पे वैल्यू क्या थी पॉइंट में हो गई थी और कुछ नहीं था। तो ये क्वेश्चन आपको आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो अगर ये क्वेश्चंस करना सीख गए तो मैं गारंटी लेता हूं मेरे भाई, गारंटी फुल में फुल 100% गारंटी है कि इसमें से एग्जाम में आएगा, एक क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में आएगा। तो आपके लिए एक होमवर्क है सर, कैसा होमवर्क, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अगर आप इसको कर ले जाएंगे तो समझ लो, मैं समझ जाऊंगा कि आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया है। और अगर नहीं कर पाए तो एक बार वीडियोस फिर से रिकॉल करेंगे तो आप देख लेंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड थैंक यू।